मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म लोगों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद की नमाज फैसल मस्जिद में अदा की। इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों और मुमताज़ शख्सियात ने भी फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज लाइन ऑफ कंट्रोल के कोटली सेक्टर में जवानों के साथ अदा की। मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। शोहदा और उनके खानदानों को पुरअमन पाकिस्तान के लिए लाजवान कुर्बानियों पर खराज तहसीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने ईद की नमाज डेरा इस्माइल खान में अपने आबाई इलाके में अदा की। लोगों से ईद मिले। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान स्पीड के स्टाफ नजर आना शुरू। यूएई की मुआशी टीम की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इक़्तिसादी महाज पर ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला का ये फरमाना है कि मेहनत करो, नमाज पढ़ो और रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाओ। ये मुश्किलात का सफ़र अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी कमाल मेहरबानी से सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफ़र और ये मुश्किलात हल होंगी। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी खतरात में घिरा हुआ है। मुश्किलात का अंदाजा है। पौने 4 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। मिलकर मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। माशी बहरान पर जल्द काबू पालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जाती उम्रा में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सिविल अफसरान की मुलाकात। गवर्नेंस, इंतज़ामी उमूर और पॉलिसियों के नफाज के हवाले से अपने तजुर्बात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। काबिल अफसरान हुकूमत की मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रहनुमाई और मुआवनत करते हैं। कौमी खिदमत हमारा नस्बुलैन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लाखों लोग बेरोजगार हुए। आइन और कानून से खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ेगा। मुल्की तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए। सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ। मुआशरे का असल ज़मीर एक ज़िम्मेदार, बाज़मीर, आज़ाद प्रेस होता है। आला अखलाकी मयार और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के साथ प्रेस शफ़ाफ़ियत, जवाबदेही और सेहतमंदाना मुकालमे के किरदार का हामिल है। प्रेस पर किसी जबर ज़्यादती और डराने धमकाने की मज़म्मत इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलाक़ मरियम औरंगज़ेब। मकबूजा कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर कड़े पहरे। तारीखी ईदगाह और जामिया मस्जिद श्रीनगर समेत मसाजिद में नमाज की अदायगी से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां। काबिज इंतजामिया ने मीर बाइस उमर फारूक को इमामत से रोक दिया। जम्मू के इलाके डोडा में कश्मीरियों ने पाकिस्तानी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। ईद के मौके पर भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में मुस्लिम कुश फसादात।
ہندوؤں کی شدید نعرے بازی، دہلی کے علاقے کھرگون میں کرفیو، مسلمان گھروں میں محصور، نماز عید کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں عید الفطر کی تقریب، مسلم رہنماؤں کی شرکت، مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، صدر جو بائیڈن۔ کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش، ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمال بلوچستان، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کا امکان۔ میری طرف سے اور پوری پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے مسلمان ہیں ان سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ آئی ہوپ آپ لوگ کی عید اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی اور خوشی سے گزرے۔ عید کے پرمسرت موقع پر قومی کھلاڑیوں کے مبارکباد کے پیغامات، مستحق افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ قومی ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ، چوتھے میچ میں پاکستان کی اسپین کے خلاف 1 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی، بارسلونا میں قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں عید ملن پارٹی۔ عالمی نمبر 1 انگلینڈ کے رونی اوسلوان نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں ہم وطن جو ٹرمپ کو شکست، رونی اوسلوان نے 7 ٹائٹلز کا ریکارڈ برابر کیا، معمر ترین چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ چیمپئن شپ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی، اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ خبرنامے کے آغاز میں ملک بھر کے ناظرین کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جن میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں ہوئیں۔ عید الفطر کے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے، ہمیں مشکلات کا اندازہ ہے، ان پر قابو پانا حکومت اور اس کے اتحادیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد ذاتی عمرہ میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ مل کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی خطاب کیا، تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے ملک کو درپیش مشکلات ختم ہوں گی۔ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے، جو اس حکومت کے حصے دار ہیں ہم مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 2018 में तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में ये पाकिस्तान जरूर दोबारा उसी तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन होगा, रवां दवा होगा, जिसको नवाज शरीफ ने 2018 में छोड़ा था और एक झुर्लू की पैदावार हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह उस सफर को दोबारा जारी करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम एक मेहनती कौम हैं, अल्लाह का फजल मांगेंगे, मेहनत करेंगे और जल्द मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे। 10 बदुआ हैं कि ये ईद अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान को इन शदीद मुश्किलात से निजात दिलाए। मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफ़र और ये मुश्किलात हल होंगी। अपने रब से फजल मांगो तो वो करम करता है और मेहरबानी करता है और खताओं को माफ करता है। वजीर आजम ने कहा कि मैं अपने बुजुर्गों, जवानों, भाइयों, बहनों और माओं का शुक्रगुजार हूँ जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। कारकुनों की कुर्बानियां रंग लाई हैं और आज अल्लाह ने वक्त बदला है, मिलकर मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे इस कौम ने। अवाम से झूठ बोलने के अलावा इमरान नियाजी ने कुछ नहीं किया। तो हमने मिलकर काविश करनी है कि हमने उन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राजी हो। हमजा शहबाज ने कहा कि नाहल हुकूमत ने लाहौर शहर को कचरे में तब्दील कर दिया था। शहर को पहले की तरह साफ सुथरा बनाएंगे। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पार्टी वर्कर्स के हमरा जाती अमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब अवाम में घुल मिल गए और कारकुनों को ईद की मुबारकबाद दी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद, पार्कों और खुली जगहों पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ईद की नमाज के हवाले से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ समेत नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुबह सवेरे शहर का मौसम खुशगवार रहा। रावलपिंडी में रात होने वाली बारिश के बायस खुले मकामात से नमाज ईद के इज्तिमा मसाजिद मुंतकिल कर दिए। रावलपिंडी लियाकत बाग में नमाज ईद का इज्तिमा मदरसा तालीमुल कुरान मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। इस माह मुबारक के सदके पाकिस्तान को इन तमाम परेशानियों से निकाले, आलम इस्लाम पे करम फरमाए, अपनी कुल मखलूक की खैर फरमाए। ईद के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते और ईद की मुबारकबाद देते रहे, जबकि बच्चे भी नमाज ईद में अपने वालिदैन के साथ पुरजोश नजर आए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान स्पीड के असरात नजर आना शुरू हो गए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से अमाराती माशी टीम की पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से UAE की माशी टीम ने लाहौर में मुलाकात की है। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है और इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के तातीलात के दौरान UAE की मुआशी टीम का पाकिस्तान का दौरा सरमायाकारी के ज़िम्न में उनकी दिलचस्पी का गमाज़ है, जिसका पाकिस्तान खैर मक़दम करता है। मुलाकात में दोनों जानिब से तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम और दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में दोनों मुल्कों की आला क़यादत की सतह पर किए जाने वाली सरमायाकारी और तिजारत से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद के लिए करीबी राब्ते उस्तवार रखने के हवाले से भी इत्तेफाक किया गया।
वज़ीर आज़म और मोहम्मद शहबाज शरीफ और अबूज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया है। वज़ीर आज़म ने अबूज़बी के वली अहद को टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन पर मबनी तवील मुद्दती ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म अपने और अपने वफ़द की पुरतपाक मेज़बानी पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि बाहमी मफाद में दो तरफ़ा ताउन, ख़ास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन को मज़ीद तेज़ करने के लिए वो UAE की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने अपने UAE के हालिया दौरे के फौरी बाद मुत्तहदा अरब अमारात का माशी वफ़द भिजवाने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया, जो दोनों बरादर अवाम के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा है। वज़ीर आज़म ने वली अहद को अपनी अव्वलीन फुर्सत में पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, कौमी खिदमत हमारा नस्फ़ुल-ऐन है। इस अमर में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत कबूल नहीं। काबिल अफसरान सियासी हुकूमत की मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रहनुमाई और मुआवनत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में रिटायर्ड और हाज़र सर्विस सिविल इंतज़ामिया के अफसरान से गुफ्तगू में किया। अफसरान को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ आप जैसे काबिल अफसरान मौजूद हैं जो बिलाशुबा मुल्क का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। एहतसाब और शफाफियत की आड़ में अफसरान को बिला वजह हिरासा करके उनकी कारकर्दगी को मुतासर करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक बार फिर कौम की खिदमत का मौका दिया है। मेरा ये अज़्म है कि काबिल अफसरान के साथ ये सफ़र शुरू करूँ। एहतसाब और शफाफियत लाने के लिए कवानीन के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म को शरीक अफसरान ने गवर्नेंस, इंतज़ामी उमूर और पॉलिसियों के नफाज के हवाले से अपने तजुर्बात से आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि अहदाफ के हुसूल के लिए बतौर टीम काविश कलीदी अहमियत की हामिल है। सरकारी अफसरान के मौसर और फ़ाल किरदार के बगैर खिदमत अंजाम नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और फ़र्ज़ शनासी जैसे इक़दार को मुक़द्दम रखते हुए आगे बढ़ना होगा। नैब से मुतालिक अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ईद उल फितर के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में ईद मिलन प्रोग्राम में मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस हवाले से मजीद आपको आगाह करें, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुल्कत से मिलने वालों में अरकान पार्लियामेंट, इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की सफ़ीरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। बेगम समीना आरिफ अलवी भी इस मौके पर सदर मुमलिकत के हमरा थी। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने सदर मुमलिकत को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन कंट्रोल लाइन पर कोटली के इलाके डोंगी में जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की और मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ ने तमाम शहदा और उनके खानदानों को पुरअमन पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। डोंगी पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा डोंगी आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहलिया के हमरा कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा और उनके अहल खाना को मादर वतन के दफा में उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था कि अपने हीरोज को याद रखने से पाक फौज और कौम के जज्बात को तकवीत मिलती है और कौम हमेशा अपने निडर बेटों और उनके बहादुर खानदानों की मखरूज रहेगी। आर्मी चीफ ने अहल खाना से मुलाकात में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि माशरे का असल ज़मीर एक जिम्मेदार, बाज़मीर, आज़ाद प्रेस होता है। आला अखलाकी मयारात और जिम्मेदाराना सहाफ़त के साथ प्रेस शफ़ाफ़ियत, जवाबदही और सेहतमंदाना मुकालमे के किरदार का हामिल होता है। अपने ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि प्रेस पर किसी जबर ज़्यादती और डराने धमकाने की मजम्मत के लिए मुत्तहिद रहें। आलमी सतह पर सहाफ़ती आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए 3 मई दुनिया के बेशतर ममालिक में आज़ादी सहाफ़त के दिन के तौर पर मनाया जाता है। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर।
दुनिया भर में हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी आयद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2021 के इंडेक्स के मुताबिक 180 में से 130 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त पर कदगने मौजूद हैं। तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता साल 37 ममालिक के सरबराहान की फहरिस्त भी जारी की गई जो उनके मुताबिक आज़ादी सहाफ़त के मुखालिफ हैं। इसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। पिछले जो 4 साल की अगर हम बात करें तो सहाफ़ी यही समझते रहे कि उनके ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर काफ़ी जो है वो डिफरेंट तरीके से होल्ड बढ़ा है। पीका के अमेंडमेंट्स जो कुछ थी जो ऐसी आई जिनकी वजह से सहाफ़ी हमने देखा कि बहुत से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से मुख्तलिफ चैनल्स वगैरह से उन्होंने उनको खैराबाद कह दिया और वो अल्टरनेट मीडिया और जो डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स की तरफ चले गए। आज़ादी सहाफ़त पर जो कदगन है उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे। ऐसे काले कवानीन जिनको वक्तन फ़वक्तन नाफिज करने की कोशिश की जाती रहती है उनको बंद किया जाए और सहाफ़ियों को वो आज़ादी दी जाए जिसके बाद वो सच कह सकें। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके, ताहम ऐसा माना जाता है कि सहाफ़त आज भी अपनी असल रूह के साथ ना तो आज़ाद हुई है और ना ही हमारे यहाँ तरक्की याफ्ता जमहूरी मुआशरों में मौजूद इजहार राय का तसव्वुर पूरी तरह से जगह पा सका है। पूरी दुनिया में अहले सहाफ़त को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें सच बोलना है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है कि आपको सच बोलने की पादाश में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से दुनिया में फैल गया है, अब ख़बर की सदाकत को यकीनी बनाना मेरा ख्याल है कि दुनिया के सबसे मुश्किल मरला है। वर्किंग जर्नलिस्ट का कहना है कि सहाफ़त के आलमी दिन का मकसद दुनिया भर में इस शऊर को फ़रोग़ देना है कि सहाफ़ियों को अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल आज़ादी हासिल हो और उनके जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ईद खुशियों और मेहरबानियों का दिन है, कुर्बानियों का दिन है। आज के दिन सबके लिए कुर्बानी दीजिए, सबके साथ मोहब्बत कीजिए। तमाम मोहब्बत करने वाले को और तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब अल्लाह का वास्ता है, ईद का मुबारक और खुशियों का दिन अवाम को मनाने दें। 4 साल बाद उन्हें महंगाई से कुछ रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई है। आज के दिन अपने झूठ और जबान को आराम दें। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। 22 करोड़ आवाम की खुशियां बदमजा न करें। उन्होंने कहा कि हो सके तो आज के दिन दुआओं की कबूलियत के वक्त अपने झूठ और करप्शन पर अल्लाह ताला के हुजूर नदामत के चंद अल्फाज बोलें, आवाम से माफी मांगें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिका हुकूमत ने मुल्की सियासत में जो बिगाड़ पैदा किया है हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैसलाबाद में नमाज ईद अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबद। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल हालात का सामना है। इसकी वजह साबका हुक्मरानों की नाअहली है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अपने हालात ने उनको इत्तेहादियों से अलग किया और अब वो झूठ और फरेब की सियासत से कौम को गुमराह करना चाहते हैं। जिस तरह से एक नाअहल, नालायक और गुमराह टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, फितना परवर जहन का आदमी जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत रहा,
कि जिसने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मजहबी मामलात में इंतशार फैलाने से बेहतर है कि कानून का सहारा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने पर पीटीआई को माफी मांगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते और फराह खान को पाकिस्तान आकर अपने खिलाफ केसों का सामना करना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि फराह खान ने जो है वो करोड़ों अरबों रुपया नहीं लूटा, एज फ्रंट वुमेन ऑफ इमरान खान, उसकी वाइफ और बुजदार, ये सबूत जो है वो सारे मौजूद हैं। इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला ने जामिया इकरा तालीमुल कुरान समनाबाद में नमाज ईद अदा की और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की। वो लोगों में घुल मिल गए और इन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने PIA हुकाम को हिदायत की है कि जद्दा हवाई अड्डे पर रश के बायस परवाज़ों में ताख़ीर की वजह से मुतासरा मुसाफिरों को होटल की सहूलत फराहम की जाए। PIA के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश के मामले का नोटिस लेते हुए PIA की तरफ से फौरी इक़दाम उठाए गए हैं ताकि मुसाफिरों को परेशानी से बचाया जा सके। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल की वजह से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का जद्दा एयरपोर्ट हुक्काम से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। उन्होंने मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मावनत की दरख्वास्त की है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने अपने आबाई शहर गुजरांवाला में ईद की नमाज अदा की और आवाम के साथ घुल मिल गए। PTV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है, मुस्तकिल तौर पर जीरो लोड शेडिंग के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि ईद के बाद RLNG दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। मुल्क भर की तरह सिंध में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है और इस सिलसिले में सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। तफसील कराची से ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात हुए, जहाँ मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। कराची में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ, जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। शाह खुरासा और नशर पाक समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कारसाज के करीब मस्जिद मुदस्सिर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान को संगीन मुआशी मसाइल का सामना है। कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क को एकदम तबाही की नहज पे लेकर आ गए थे। बिल्कुल गंभीर हालात में छोड़ के गए इमरान खान इस मुल्क को, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ से ज़्यादा कॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरियाँ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सईद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हैदराबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा कासिमाबाद में हुआ। इसके अलावा जैकबाबाद, सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनजीर आबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में भी ईद उल फितर के मौके पर पेशावर समेत सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। खैबर पख्तूनख्वा के कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी ने एबटाबाद में ईद मनाई। गवर्नर लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला में अपने आबाई इलाके में ईद की नमाज अदा की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ईद की नमाज डेरा इस्माइल खान में आबाई इलाके में अदा की। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद समेत पार्टी के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में लोग भी नमाज ईद में शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी करवाई। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी ईद उल फितर रवायती जोश व जज्बे से मनाए गए। तफसील वकार अहमद से। दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। 2 साल के बाद बलूचिस्तान भर के लोगों ने नमाज ईद के इज्तिमात रिवायती तरीकों से अदा किए। कोरोना वबा के बाद दूरियां भी मिट गईं और फासले भी हो गए खत्म। बलूचिस्तान में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा कोयटा में हुआ। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा में अदा की। सरकारी हुक्काम और कबायली अमायदीन भी इज्तिमा में मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कराची, जबकि कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली ने नमाज ईद आबाई इलाके में अदा की। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात जोश जज्बे के साथ अदा किए गए। इज्तिमात में खतीब हजरात ने अस्वे रसूल पर कारबंद रहने की हिदायत की। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और सूबे भर के अजला में भी ईद उल फितर नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। दाता दरबार, मस्जिद शुहदा, जामिअतुल मुंतज़िर समेत शहर भर में 300 से ज़ायद मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। पंजाब के दूसरे अजला में भी ईद के इज्तिमात हुए। मंडी बहाउद्दीन, तांदियावाला, बहावन नगर, चिन्योट, मैलसी, हैफजाबाद, मलिकवाल, कोट अब्बास, शोरकोट, मरी, खारियाँ, हारूनाबाद, डेरा गाजी खान, पाकपतन, आरिफवाला, जेहलम, गुजरांवाला, वजीराबाद, टोबा टेक सिंह और सूबे के दूसरे छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ मसाजिद और खुली जगहों पर नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी ईद उल फितर रवायती जोश व जज्बे से मनाई गई। तफसील फरहान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। नमाज की अदायगी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए की गई दुआ के बाद शहरियों ने गले मिलकर एक दूसरे को मीठी ईद की मुबारकबाद दी। मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में भी ये हालात हैं कि अब सब लोग उसी तरह से उसी इज्तिमा के साथ जो है ना वो सारी फराइज अदा कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ उसी हवाले से बहुत खुशी महसूस हो रही है इसकी। ईद है, कोरोना से निजात हो गई है, तमाम लोग गले मिल रहे हैं और ईद मुबारक कर रहे हैं। ईद के पहले रोज बच्चों ने अपने वालिदैन और अजीजों अकारिब से ईदी वसूल करके अपनी मनपसंद अशिया खरीदी। कोरोना वबा ने हमारे मामलात ज़िंदगी को बेहद मुतासिर किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इससे महफूज है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। गिलगित में जोटियाल, किरंदास, लालक जान स्टेडियम, हेलीपैड पर ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने ईद की नमाज चलास में अदा की। हुंजा, नगर, गज़र, अस्तोर्स, करदू, शिगर, घरमंग और घांचे समेत दीगर इलाकों में भी ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की बका, सलामती और तरक्की और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए दुआएं की गईं। आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदतों और जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। तफसील मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में ईद उल फितर की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा सीरत कमेटी के जेर एहतमाम मरकजी ईदगाह में हुआ, जहां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, वज़राए हुकूमत, मेंबरान असम्बली और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मीरपुर, कोटली, बाग, रावलाकोट और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ईदगाह से लाल चौक मुजफ्फराबाद तक रैली निकाली गई। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारी हकीकी ईद तब होगी जब हम सब मिलकर जामिया मस्जिद श्रीनगर, दरगाह हजरत बल और ईदगाह श्रीनगर में एक साथ नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मानक पैया और ठोठा के मुहाजिरीन कैंपों का दौरा किया और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चकोठी में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का दौरा भी किया और दफाए वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा और शोहदाए वतन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमान आज ईद उल फितर के मौके पर भी भारतीय फ़ौज के सख्त मुहासरे की ज़द में हैं, जबकि पूरे मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय इंतज़ामिया ने आज तारीखी ईदगाह और जामिया मस्जिद श्रीनगर समेत बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में लोगों को नमाज ईद की अदायगी से रोकने के लिए मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों को भारी नफरी तैनात करके सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। काबिज़ हुक्काम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक को जामिया मस्जिद में नमाज ईद की इमामत की इजाज़त भी नहीं दी। श्रीनगर और दीगर इलाकों में ईद उल फितर के मौके पर आज़ादी के हक में पोस्टर्स चस्पा किए गए और किताबचे तकसीम किए गए, जिनमें लोगों से हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने की अपील की गई है। मकबूजा कश्मीर के इस्लामाबाद कस्बे समेत बाज़ इलाकों में एहतजाज और शदीद पथराव किया गया। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे बुलंद किए।
आखिरी इतलात मिलने तक मुजाहिरीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी थीं। जम्मू के इलाके डोडा में आज कश्मीरियों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और नमाज ईद के बाद जामिया मस्जिद में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने पैगाम में कहा कि हमें ईद के पुरमसरत मौके पर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद अपने प्यारों की याद सताती है जो बगैर किसी इल्जाम के भारत और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि माह रमजान के दौरान भारत और मकबूजा इलाके में मुसलमानों को बीजेपी हुकूमत की गैर मामूली अलगार का सामना करना पड़ा। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के उन खतरनाक तरीन मकामात में शामिल है जहाँ सहाफ़त और ज़राए इब्लाग से वाबस्ता अफराद खतरनाक सूरत हाल में अपने पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1989 से अब तक जारी जद्दोजहद आज़ादी के दौरान पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देते हुए 19 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। दिल्ली के इलाके खरगोन में हिंदू मुस्लिम फसादात के बाद कर्फ्यू बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मुसलमान अपने घरों में महसूर होकर रह गए और उन्होंने ईद की नमाज घरों में ही अदा की है। इस मौके पर ईद की नमाज का कोई भी इज्तिमा नहीं हो सका। भारत की रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ईद के मौके पर हंगामा हुआ। तनाज़ा शहर के चौराहे पर मुजाहिद आज़ादी के मुजस्समे पर झंडा और ईद से मुतालिक बैनर्स लगाने पर शुरू हुआ। हिंदुओं ने नारे लगाए और ईद के बैनर्स उतार दिए, वहाँ हिंदुओं के मजहबी झंडे लगा दिए। ईद नमाज के लिए लगाए गए स्पीकर भी उतार दिए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे जिले और शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और हसास इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नाजरीन, सियाचिन के बर्फज़ारों में बरसरे पैकार कौम के बहादुर सपूतों की शुजाअत और अजमतों को सलाम। दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों में मौजूद ये गाजी अपने घर बार से दूर दिफाए वतन के जज्बे से सरशार हैं। ना तो कोई मक्कार दुश्मन और ना ही इंतहाई सर्द मौसम और ना ही अपने अहले खाना से दूरी का एहसास उनके बेलौस जज्बे को मान पड़ने देता है। उनका मकसद अजीम और उनका रास्ता कठिन है, मगर उनका जज्बा और वफा बेमिसाल है। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। आज आप लोगों में चटपटे पकौड़े खिलाऊंगा। मेरी मुसलसल चौथी ईद बच्चों, घर वालों और अपनों से दूर इन बर्फपोश पहाड़ों पे गुजर रही है, मगर एक मकसद दिल की तमाम तकलीफों को दूर कर देता है कि ए वतन तू आबाद रहे। हवलदार अमीर अफजल अटक से अल्लाह का शुक्र है कि हम मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईद की इतना मुझे खुद की खुशी नहीं होती है जितना मुझे मुल्क और कौम की खिदमत की खुशी होती है। ये हमारा घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जिस छोटे जैसे टुकड़े में हम रह रहे हैं, ये मेरी फैमिली की तरह ही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतें इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ को जेल में डाला। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो आज भी तोशाखाने का केस भुगत रहे हैं। उन्होंने तोशाखाने से कानून के तहत चीज़ें ली, इमरान खान की तरह चीज़ें बेची नहीं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इमरान खान ने ये खुद कहा था अल्लाह करे ये इन पर अदम एतमाद की तहरीक लाए, और जब तहरीक कामयाब हुई तो इसका इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि NRO का ताना मारने वाले अब खुद परेशान हो रहे हैं। आलमी साजिश के खत का ड्रामा जल्द खत्म होगा। बन्नू आकिल में अपनी रिहाइशगाह पर लोगों से ईद मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में बेसहारा बच्चों की कफालत के इदारे दारुल शफ़क़त और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और बच्चों के साथ ईद मनाई। तफसील बताएंगे नवीद हयात। दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाले किसी भी खुशी के मौके पर मुआशरे के दुखी तबके को जरूर याद रखते हैं और उनको जिंदगी की खुशियों में शामिल करते हैं। पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज ने ईद यतीम बच्चों और चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज नन्हे फरिश्तों के साथ गुजारी।
चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के मौके पर वजीर आला पंजाब ने मरीज बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि रियासत मदीना के दावेदारों ने मुल्क को मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया है। जिन लोगों ने इस कौम के बच्चों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सुहाने ख्वाब दिखाए थे, 50 लाख घर का झांसा देकर गरीबों के झोंपड़े गिरा दिए, अपने बनी गाला का महल रेगुलाइज करा दिया, तो ये कौमी जुर्म है। किसी के जज्बात से खेलना, किसी को झूठी उम्मीद दिलाना, और रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया तो उसके पास जवाब नहीं है कि मैंने चंद लाख की घड़ी जो है वो 14 करोड़ में कैसे बेच दी। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चीख कर कह रहा है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। वजीर आला ने यतीम बच्चों की कफालत और बहाली के इदारे दारुल शफकत का भी दौरा किया और बेसहारा बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। उन्होंने इदारे में कायम सहूलतों का जायजा लिया और बेसहारा बच्चों को जिंदगी की हर सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला दारुल शफकत में रहाइश पजीर बच्चों में गुल मिल गए और उनमें ईद के तोहफे भी तकसीम किए। नवीद हयात, PTV न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में कायम स्वीट होम्स का दौरा किया और यतीम और बेसहारा बच्चों में मिठाई और ईदी तकसीम की। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि स्वीट होम्स के होनहार बच्चे हमारे मुआशरे का कीमती असासा बनेंगे। मुस्तकबिल में ये बच्चे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन साबित होंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जिस खूबसूरत माहौल में इन बच्चों की तालीम और तरबियत हो रही है, ये उनकी कामयाबी की ज़मानत है। और मुआशरे में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका अपना कोई नहीं है, उन्हें फलाही इदारों में छोड़ दिया जाता है। उनकी ईद कैसे गुजरती है, ये बताएंगी कराची से नौरीन आसिफ। SOS विलेज भी इन्हीं इदारों में से एक है। यहाँ हकीकी रिश्तों से महरूम बच्चों को माँ और बहन भाई जैसे कई नए रिश्तों से जोड़ दिया जाता है। ईद या कोई भी खुशी हो, ये बच्चे अपने नए खानदान के साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। फलाही इदारे की जानिब से ईद के इस पुरमसरत मौके पर बच्चों को नए कपड़ों समेत दीगर अशिया भी दी गई हैं, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज से मना सके। मुझे मेहंदी मम्मा ने लगाई थी और वो मेरी निशा पे और बतूल आपी ने, और मेरे कपड़े मेरी मम्मा लाई थी। मेरा एक हाउस है, उसमें मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। हमें ईदी मिलती है, हम चीजें लेते हैं। मेरी यहाँ पे पहली ईद है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आता है, यहाँ पे बहुत अच्छी ईद गुजरती है। हमारे माँ बाप घड़ी कपड़े लेकर आते हैं और इधर से मीठी ईद में वो शलवार कमीज पहनते हैं, ईदियाँ मिलती है, वो मजा आता है। वालिदैन के सहारे से महरूम बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने SOS विलेज का दौरा किया और बच्चों में तोहफे तकसीम किए। ईद खुशियाँ बांटने का दिन है। खुशियों भरे इस त्योहार में ऐसे बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए तो ईद का मजा दुबाला हो जाता है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, पुलिस एहलकार दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करके ईद के मौके पर भी सड़कों और इबादत गाहों के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद से मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। ईद का त्यौहार जहां कुर्बानी और इसार का सबक देता है, वहीं हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ खुशी के इन लम्हात को गुजारे, लेकिन पुलिस के एहलकार आज भी अपने फराइज अंजाम देने में मसरूफ है। हम ईद की खुशी के मौके पर आज भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम मुल्क और कौम के खातिर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद के मौका पर 3000 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ शाहराहों और मकामात पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा निजी इमलाक पर मुख्तलिफ कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, जवानों और अफसरान की तरफ से सारे पाकिस्तान को, सारे अहले वतन को और सारे मुसलमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पुलिस एहलकारों का कहना है कि वो दूसरों की खुशियों और मुल्क में अमन और अमान कायम रखने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। शहर की मुख्तलिफ सड़कें हों या इबादत गाहें, खुशी के त्यौहार के मौका पर पुलिस एहलकार अपने घर वालों के साथ रहने की बजाय सड़कों पर अपने फराइज अंजाम दे रहे होते हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मादर वतन की हिफाजत करने वाले हमारी मुसल्लह अफवाज के नौजवान ईद कैसे मना रहे हैं, ये बता रहे हैं। से सरफराज शेख की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। ईद उल फितर का त्यौहार मोहब्बत, अमन, रवादारी और बाहमी खुशियों के इजहार का दिन है। खुशी के इस त्यौहार पर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और हमारी दीगर आर्म फोर्सेज शुजाअत और बहादुरी और जज्बा इसार के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी भरपूर अज़्म हिम्मत और जाँफशानी से सर अंजाम दे रहे हैं। ईद के मौके पर हम अपनी कौम के लिए यहाँ मौजूद हैं। तमाम आर्म फोर्सेज की तरफ से ईद मुबारक पेश करूँ। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और तमाम जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी
ड्यूटियों पे मौजूद हैं और खुशी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। दिफाए वतन की हिफाजत पर मामूर नौजवान हमारा काबिल फ़ख्र असासा हैं, जो हमारे चेहरों पर बिखरती खुशियों को दवाम बख्शते हैं। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम अपने आर्म फोर्सेस के जवानों की बुलंद हिम्मती को सलाम पेश करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मीठी ईद के दिन अपने प्यारों और दोस्तों के लिए क्या क्या मीठा खरीदा जा रहा है, ये बताएंगे हसन तारिक भट्ट। खुशी हो, दिलों को मिलाना हो, रूठों को मनाना हो या अपनों के साथ मोहब्बत का इजहार करना हो, ऐसे तमाम खुशगवार लम्हात का तस्वुर मीठे के बगैर नामुकम्मल है। शायद यही वजह है कि खुशी के हर मौके पर मीठे की फरोख्त में कई गुना इजाफा हो जाता है। इस ईद पर भी अपनों के साथ खुशियां मनाने वालों की एक बड़ी तादाद मिठाइयों की दुकानों और बेकरियों का रुख कर रही है। मीठे के बगैर ईद होती कोई नहीं है। मिठास से हम एक टोकन होता है। जब रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो फिर मिठाई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ईद के दिन अच्छा गिफ्ट है मिठाई देना। एक दूसरे सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं तो मीठा जो है ना, मीठा स्पेशली खुशी होती है। ट्रेडिशन ही है हमारे यहाँ पर यही है कि ईद पे हमारे पास मिठाई का होता है। पिछले 2 साल तो कोरोना की नज़र हो गए, जिसके अंदर समाजी फासले, सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs पर अमल दरामद को इनकरेज किया गया। 2 साल के बाद ये पहली ईद है जिसके अंदर समाजी फासले नहीं है और ना ही SOPs हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में अपनों के दरमियान ईद गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। ईद दिलों को मिलाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है, तो आएँ इस मीठी ईद पर अपने प्यारों को केक और मिठाई का तोहफा देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। रावलपिंडी के शहरी भी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए मिठाई या केक की सौगात ले जाना नहीं भूलते। शाहरुख शफी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। ईद नाम है खुशियों का और छोटी ईद को तो कहते ही मीठी ईद है। रावलपिंडी के शहरी भी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए मिठाई या केक की सौगात ले जाना नहीं भूलते। किसी को चमचम पसंद है तो कोई रसगुल्ला मांगता है, बर्फी के तो सभी दीवाने होते हैं और कुछ ढूंढते हैं गुलाब जामुन। 2 साल बाद कोरोना की बंदिशों से आजाद ईद को शहरों ने खुशामदीद कहा है। ईद आई है जी, इंशाल्लाह बड़ी रौनक है। अल्लाह ने लोगों को कायम रखे, अल्लाह पाकिस्तान में बराबर रखे और बड़ी नजरों से महफूज रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2 साल बाद कोविड की 2 साल के SOPs के बाद दोबारा से आवाम अपनी हंसी खुशी अपनी ईदें वैसी बना रही है, अपना रमजान वैसे ही गुजार रही है। अमन रखे हमारे मुल्क के अंदर। ईद पर बच्चों के चेहरों पर भी खुशी रक्सा है और वो भी चाहते हैं कि उनकी पसंद की मिठाई खरीदी जाए। मीठी ईद मिठाई के बगैर कैसे मुमकिन है? शहरी इस ईद पर अपने प्यारों के लिए मिठाई ले जाना नहीं भूलते। शाहरुख शफी, पाकिस्तान न्यूज़, रावलपिंडी। चीन की कायम मकाम सफीर ने इस्लामाबाद में ऐवान सनअत व तिजारत के साबिक सदर नासिर खान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और 2 तरफा तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। चीन की कायम मकाम सफीर से गुफ्तगू में नासिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, जिनसे चीनी सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के ऐवान सनअत व तिजारत के अरकान भी मौजूद थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। सिब्बी 46, बहावल नगर और दादूद 44 और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।